यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का स्टेज, जहां पूरे वर्ल्ड के लीडर्स इकट्ठे होते हैं। यहाँ बोले गए हर शब्द का असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करता है। 23 सितंबर 2025 को तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन ने अपनी स्पीच में एक बार फिर कश्मीर का इशू उठाया और यही बना साउथ एशिया में नई बहस का केंद्र। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80th सेशन में कहा कि वे इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस साल हुए संघर्ष के बाद बने युद्ध विराम से खुश हैं। उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों को आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि कश्मीर मुद्दे का समाधान यूनाइटेड नेशन के प्रस्तावों और आपसी संवाद से होना चाहिए। उनके शब्दों में कहें तो साउथ एशिया में शांति और स्थिरता को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। हम अप्रैल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद बने युद्ध विराम से संतुष्ट हैं। एर्दोगन ने पिछले कई सालों से यूएन मंच पर कश्मीर का जिक्र किया है। पिछले 6 वर्षों में केवल 2024 ही ऐसा साल था जब उन्होंने इस इश्यू पर चुप्पी साधी थी। इसका सीधा मतलब है कि तुर्की लगातार कश्मीर मामले को इंटरनेशनल फोरम पर जीवित रखने की कोशिश करता रहा है। इस साल अप्रैल मई में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 7 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसका मकसद था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाना। ये कार्रवाई इंडिया की तरफ से पहलगाम टेरर अटैक के बाद की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 4 दिन तक दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी और झड़पें चली। आखिरकार 10 मई को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और सैन्य कार्रवाई रोक दी गई। यही संघर्ष और उसके बाद बनी सीज फायर डील का हवाला एर्दोगन ने अपने भाषण में दिया। इस पूरे इशू को लेकर, यानी कश्मीर इशू को लेकर, इंडिया की जो पॉलिसी है बिल्कुल स्पष्ट है। कश्मीर इंडिया का आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है, और कोई भी तीसरा देश या फिर पक्ष, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर यूनाइटेड नेशन हो, इसमें दखल नहीं दे सकता। इंडिया का मानना है कि पाकिस्तान को पहले टेररिज्म और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको रोकना होगा, तभी किसी भी तरह की बातचीत संभव हो सकती है। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के मंच पर दिया गया एर्दोगन का यह बयान, ये स्टेटमेंट इंडिया की डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को एक बार फिर उजागर करता है। दुनिया भर की राजनीति में कश्मीर का जिक्र अक्सर ताकत, प्रभाव और जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सवाल यही है, क्या ऐसे स्टेटमेंट से ग्राउंड सिचुएशन बदल पाएगी या फिर इंडिया अपने ही नियमों और अपनी शर्तों पर इस कहानी को आगे लिखेगा? इस तरह ये जो स्टेटमेंट था तुर्की के प्रेसिडेंट का यूएन में, ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों में इंडिया और तुर्की, इसके साथ ही इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पर असर डालने वाला कदम साबित हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।